हाँ बिल्कुल नहीं, उसने मुझे सबके सामने चुगलखोर कहा। मैंने खुद सुना, अब मैं क्या यही सुनने के लिए दोबारा जाऊँ उसके पास? बिल्कुल नहीं। ना बाबा, मैं भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बस बहुत हो गया। ये सब मिस सुजैन के लिए नहीं, ये आमिर के लिए करना होगा। जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं बॉस हूँ और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम सबकी सैलरीज में से पैसे काट लूंगी। लेकिन हम तो डेली वेजेस करते हैं, क्या ऐसा नहीं? यही तो मैं कह रहा था कि अब देखो, हमें इनकी ये बात भी माननी ही होगी। हाँ, डरपोक। हाँ, वैसे डरने की बात तो है। तुम्हें तो हर बात पर ही डर लगता है। देखा तुम लोगों ने, असली बॉस किसे कहते हैं। खैर, कल सब लोग आ जाना, वरना रोजाना की तनख्वाह कटेगी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो इस तरह से मुझे मेरे पार्टनर्स ने धोखा दिया। उसने खुद लोगों से पैसे लिए और कर्जा मुझ पर आ गया। कर्ज चुकाने के चक्कर में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं होटल बंद कर रहा हूँ। बुरा हुआ, अफसोस हुआ मुझे सुनकर। ये जगह घर जैसी लगती है, इसलिए बस मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर दिल मेरा हल्का हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। वैसे मैं अपने मसले किसी को नहीं बताता, आमिर के अलावा। सच कहूँ तो पहली बार किसी लड़की को बता रहा हूँ। वैसे पता है आदि, जब हम पहली बार मिले थे ना, तब तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया था कि तुम अफसून को पसंद करते हो। याद है क्या तुम्हें? देखो, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ ठीक है, वो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन वो पसंद नहीं करेगी मुझे। देखो, क्या तुमने कोशिश की कभी? कोशिश तो कभी मैंने भी नहीं की। खैर, तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा वक्त तो जाया नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते और उदास हो तो यहाँ रहकर मेरे काम में मदद कर दो ना मेरी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। आज शाम यहाँ एक पार्टी है और मुझे इस पार्टी में एक शेफ की जरूरत है। वैसे अरे, फिर तो तुम सही बंदे से मिली हो। मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। जबरदस्त। किचन कहाँ है? अंदर है। चलो फिर। चलो।